हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। बच्चों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि यदि आप किसी लड़की के प्यार में गिरते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप दोष गुरुत्वाकर्षण को दें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश कुमार, आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं डिमॉर्फस थ्योरम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को लेके आए हैं बच्चों, ठीक है। इससे पहले हम लोग डिमॉर्फस थ्योरम से ऑलरेडी 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और या 3 लेक्चर हम देख चुके हैं। अगर आप वह लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखिए और उसके बाद में इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, इफ a1 प्लस आई बी वन इंटू ए टू प्लस बी आई टू प्लस डॉट 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 ए एन प्लस आई बी एन इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया गया है। तब बच्चों हमको यहाँ प्रूफ करना है क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में tan इनवर्स b1 बाई a1 प्लस tan इनवर्स b2 बाई a2 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स bn बाई an इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a प्रूफ करना है। उसी तरह से बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच्चों, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं और यहाँ जो दिया गया है उसको हम एक बार लेके चलते हैं। गिवन में क्या दिया गया है मेरे भाइयों, तो यहाँ दिया गया है a1 प्लस आई बी वन इंटू a2 प्लस आई बी टू इंटू डॉट 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 an प्लस आई बी एन इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई, तो a प्लस आई बी है, ठीक है। अब यहां से देखो, यह सब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करोगे, पहले पोलर फॉर्म में चेंज करो। पोलर फॉर्म या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहा जाता है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहां से पुट कर लेते हैं a1 इज इक्वल टू r1 cos थीटा, ठीक है, और a2 इज इक्वल टू r1 sin थीटा पुट करेंगे बच्चों, ठीक है। अब यहां से देखो, ये दोनों के स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो r1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 है प्लस r2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, तो यहां आप लिख सकते हो क्या, तो यहां लिख सकते हो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, अब यहां से देखो तुम, ये दोनों में यहाँ क्या है बच्चों, तो यहाँ r1 दोनों में अगर कॉमन निकाले हो तो r1 इक्वल टू क्या लिखोगे, r1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 है अब प्लस आई नहीं साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। इसका वैल्यू 1 हो जाता है बच्चों, तो r1 इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, यानी r1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो रूट अंडर a1 का स्क्वायर या प्लस b1 का स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा, उसी तरीके से बच्चों यहाँ देखो, अगर इसमें इससे हम भाग देते हैं तो क्या लिख सकते हो, r1 साइन थीटा 1 अब बटा में r1 cos थीटा 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, b1 अब बटा में a1। ये r1 से r1 घटेगा, साइन थीटा 1 बाई cos थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, तो tan थीटा 1 अर्थात यहाँ tan थीटा 1 इज इक्वल टू b1 बटा में a1 लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद फिर यहां से थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, यहां से tan इनवर्स b1 बटा में a1 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी नहीं ना। चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, और लिख लिए और इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसी तरीके से हम यहाँ सिमिलरली कर ले, जैसे मैं यहाँ a1 इक्वल टू r cos थीटा 1 b1 इक्वल टू r1 cos थीटा 1 अगर पुट किया तो उसी तरह से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ a2 इक्वल टू r2 cos थीटा 2 b2 इज इक्वल टू r2 sin थीटा 2 लिख सकते थे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हम सिमिलरली क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ देखो r2 इक्वल टू क्या हो सकता है, तो रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, और थीटा 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो tan इनवर्स b2 बटा में a2 लिख सकते हो। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ अगर डॉट 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 कर ले और यहां से भी डॉट 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 कर ले, और यहाँ an इज इक्वल टू rn cos थीटा n और यहाँ bn इज इक्वल टू rn
साइन थीटा एन अगर पुट करते हैं बच्चों, तो क्या तुम इसी चीज को सिमिलरली क्या लिख सकते हो, यहाँ पुट कर लेते हैं यहाँ R2, तो यहाँ Rn इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, रूट अंडर an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, और यहाँ से थीटा n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, तो tan इनवर्स bn बटा में an लिख सकते हैं बच्चों सिमिलरली करके। क्या यहां तक नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए भाइयों अब यहां से आते हो, देखो यहां से नाउ यहाँ a1 प्लस आई b1, a1 की जगह पर क्या पुट किए थे बच्चों, तो r1 cos थीटा 1 प्लस आई r1 साइन थीटा 1 इंटू a2 की जगह पर क्या पुट किए हैं, तो r2 cos थीटा 2 प्लस आई r2 साइन थीटा 2। ठीक है बच्चों। अच्छा फिर डॉट 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 यहाँ an इक्वल टू क्या पुट किए हैं, तो rn cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा आई साइन rn साइन थीटा n इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a प्लस आयोटा b लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा अब यहां से देखो आप इसको आगे जब बढ़ाओगे तो देखो यहां भी r1 है, सब में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हो, r1 इंटू r2 इंटू डॉट 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 rn इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 डॉट 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 इंटू कॉस थीटा n प्लस आई साइन थीटा n इक्वल टू a प्लस आई बी लिख सकते हैं क्या। अब यहां से देखो बच्चों यह इसलिए कर लिए क्योंकि यहाँ R1 R2 और Rn मल्टीप्लाई में ही न था, तो इसको हम बाहर निकाल लिए, सबको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। अच्छा अब यहां से देखो बच्चों अब इसमें इससे गुना करना है, दो फैक्टर में गुना करते हैं सेम चीज है तो उसका एंगल ऐड हो जाता है। जैसे में यहाँ हम लोग सीखे हैं ना, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, क्या लिखते हो इसको, तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, एंगल ऐड हो जाता था, उसी तरह से इसका भी एंगल ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ लिख सकते हो R1 इंटू R2 डॉट 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 Rn इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 क्या लिखोगे थीटा n प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 थीटा n लिख सकते थे क्या। यही ऐड हो गया एंगल। यहां तक किसी को दिक्कत है, किसी को भी नहीं। अच्छा अब यहाँ इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, यहां से तो a प्लस आई बी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहां से देखो तुम अगर यहां से इक्वेट करते हो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ रियल पार्ट तुम्हारा क्या है, R1 R2 डॉट 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 Rn cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 थीटा n, ये आपका रियल पार्ट है, तो इसका रियल पार्ट क्या है बच्चों, तो यहाँ a है। अच्छा उसी तरह से यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, तो R1 R2 डॉट 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 Rn साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 थीटा n इज इक्वल टू इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, तो यहाँ b है। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं बच्चों। यहां तक किसी को भी दिक्कत है, एनीवन, राकेश तुमको, सोनू नहीं ना, चलो आप इसको लिखो जल्दी, नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों यहां से और आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम चाहते हैं क्या, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से भाग दे देना। इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से अगर भाग देते हो मेरे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो भाग दोगे बच्चों तो क्या होगा, इतना बट्टा इतना,
अर्थात इसको लिख लेते हैं R1 R2 डॉट 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 Rn साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा प्लस डॉट 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 थीटा n और होल बटा क्या लिखोगे बच्चों, तो R1 R2 डॉट 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 Rn कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 थीटा n इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो बी बटा में ए हो जाता, बी बटा में ए हो जाता। अब देखो बच्चों, इससे यह कट जाता, इससे यह कट जाता, तो क्या बचता भाइयों मेरे, तो यहाँ आपको बच जाता, देखिए यहां से यह क्या बच जाता, तो यहाँ साइन बाई कॉस क्या हो जाता है बच्चों, तो 10 हो जाता है, अर्थात यहाँ 10 थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 थीटा n इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, तो बी बटा में ए हो जाता है। क्या हो जाता है, बी बटा में ए हो जाता है। अब यहां से देखो बच्चों क्या इस 10 को अगर तुम इधर लाते हो तो क्या लिखोगे यहां से, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 थीटा n इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बटा में ए हो जाता है क्या बच्चों। अच्छा अब देखो यहां से, अब थीटा 1 थीटा 2 का मान हम निकाल चुके थे, पीछे निकाले होते। थीटा 1 का मान क्या होता था बच्चों, तो tan इनवर्स b1 बटा में a1, टेन थीटा 2 का वैल्यू क्या था, tan इनवर्स b2 बटा में a2, उसी तरह से डॉट 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 थीटा n इक्वल टू क्या था, तो tan इनवर्स bn बटा में an था। मिटा दिया है उसको, वही लिखे थे, क्या यहां से लिख सकते हो आप, थीटा 1 इक्वल टू tan इनवर्स b1 बटा में a1 प्लस tan इनवर्स b2 बटा में a2 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स bn बटा में an इज इक्वल टू tan इनवर्स b बटा में a। यही होगा बच्चों, तो यही आपका क्या है, तो फर्स्ट प्रूफ है। यही क्या है बच्चों, आपका फर्स्ट प्रूफ है। यही आपको फर्स्ट प्रूफ में हमको करना था। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन नहीं ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए बच्चों और आते हैं अगेन में। अब देखो बच्चों, हम अभी क्या किए थे, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किए थे बच्चों। अब हम चाहते हैं क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को स्क्वायर करके इक्वेशन 2 के स्क्वायर में जोड़ देते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ इसको जोड़ते हैं दोनों को स्क्वायर करके। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको आप लिख सकते हो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर डॉट 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 Rn का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा प्लस डॉट 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 थीटा n प्लस अब क्या जो जोड़ रहे हैं यहां से, तो R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर इंटू डॉट 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 Rn का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 थीटा n इज इक्वल टू, इधर भी तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना, क्या होगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। हम इसमें क्या किए हैं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के स्क्वायर करके जोड़ दिए हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखो, ये दोनों में कॉमन क्या रहता था, R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर इंटू R3 का स्क्वायर डॉट 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 Rn का स्क्वायर कॉमन है, तो बाहर निकलिए R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर इंटू डॉट 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 Rn का स्क्वायर को बाहर निकालते हो, क्या बचता है बच्चों, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 थीटा n प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 थीटा n इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो मेरे भाई, यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, 1 जानते हैं, तो यह सब क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 1 होगा और इस 1 में इसको गुना करोगे तो यही रहेगा। अर्थात इसको लिख सकते हो R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर डॉट 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 Rn का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं क्या बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा अब यहाँ से देखो, हम लोग R1 का मान निकाले हुए थे, R1 का मान निकाले हुए थे, हम मिटा दिए हैं। R1 इक्वल टू क्या हो जाता था, या R1 का स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर इक्वल टू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग क्या लिखे थे, Rn का स्क्वायर इक्वल टू An का स्क्वायर प्लस Bn का स्क्वायर लिखे थे बच्चों। क्या लिखोगे यहाँ से, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर डॉट 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 An का स्क्वायर प्लस
बी एन का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है क्या? यही बच्चों क्या है? तो सेकेंड प्रूफ है। यही आपका क्या है? तो सेकेंड प्रूफ है बच्चों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत है तो कमेंट में बॉक्स में लिखे कमेंट कीजिए, उसके बाद में हम लोग इसको फिर से देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी।